नमस्कार दर्शकों, स्वागत है बुंदेलखंड बुलेटिन के एपिसोड में जिसका नाम है खास मुलाकात। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी आंतिया तालाब व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं संजय अग्रवाल जी से। सर जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे दो शब्द गालिबन घाटी में शहीद हुए सैनिकों के लिए कहूँगा, और उसके बाद जो हमारे बुंदेलखंड में कोरोना से जितने व्यापारी एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए मैं दो शब्द सांत्वना के दूंगा। उसके बाद फिर अपनी शुरू करूंगा अपनी बात। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं भैया ऐसा है, कोरोना के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि झांसी में जो कोरोना फैल रहा है, कुछ झांसी वासियों को सही गाइडेंस प्रशासन का नहीं मिल पा रहा है, और कुछ झांसी के प्रशासन में भी कुछ कमियां नज़र आई हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में कुछ जो इमरजेंसी वार्ड में हैं कुछ पेशेंट भर्ती हैं, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि क्या है कि हमको ऐसा महसूस हुआ है कि झांसी में ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर ट्रेंड हो तो ये कोरोना से मृत्यु की दर झांसी में बहुत कम हो जाएगी। जो अभी कोरोना के पेशेंट के अकॉर्डिंग जो मृत्यु दर है, जो 10 से ऊपर परसेंटेज चल रहा है, वो बहुत डाउन हो जाएगा। इसमें मैं झांसी वासियों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि अपने परिवार का ध्यान रखें। क्योंकि क्या है, कोरोना ऐसी बीमारी है कि ख़ास तौर से 50 साल से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें संभलने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, और जो छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के 15 साल के अंदर के पेशेंट, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, और उन्हें इससे रिकवर करने में बड़ी परेशानी होती है। अर्थात मैं सभी व्यापारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई एक व्यापारी कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसका 1 महीना पूरा ख़राब जाता है। 1 महीने तक वो डिस्टर्ब रहेगा, उसकी दुकान बंद रहेगी और उसका पूरा व्यापार क्वारंटाइन हो जाता है, पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। अभी सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूँ, हमारा जीवन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, दूसरा हमारा पैसा हमें कमाना है। अगर हमारा जीवन अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे, तो पैसा हमको इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कमाया हुआ धन, अन्यथा हमारे लिए सब बेकार है। धन्यवाद। सर जैसा कि व्यापारियों के आप अध्यक्ष हैं, तो सर व्यापारी अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या रणनीति है सर व्यापारियों के लिए? भैया व्यापारियों के लिए हमारी रणनीति ये है कि इस कोरोना काल में व्यापारी संयम से काम लें। क्योंकि व्यापारी सरकार का पार्टनर होता है। सरकार पे कोई भी विपत्ता आती है, कोई मुसीबत आती है, तो व्यापारी कंधे से कंधा मिला के चलता है। सरकार ने सभी लोगों को सहयोग दिया है, लेकिन व्यापारियों के लिए हमें कोई भी सहयोग नज़र नहीं आ रहा है। इवन सरकार ने बैंकों से डिले किस्त लेने का, व्यापारी ने जो लोन लिए हैं उनकी जो मासिक ब्याज हम लोग देते हैं उसके लिए उन्होंने 2 महीने नहीं लिया है, लेकिन तीसरे या चौथे महीने जो उन्होंने किस्त ली है तो उसको भी उन्होंने प्रिंसिपल इंटरेस्ट में जोड़ के किस्त लिया है। और सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूँ, ख़ास तौर से अपने स्टेटमेंट बैंक के चेक करें। बैंक वालों ने बहुत धांधली करी हुई है इसमें। सभी व्यापारियों को से निवेदन है कि अपने स्टेटमेंट चेक करें, और जितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं बैंक को उतना है कि नहीं, उससे ज़्यादा लगा है तो कंप्लेन करें। क्योंकि क्या है, जब व्यापारी बैंकों को इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक और हमारे बीच में एक व्यापार हो रहा है, और बैंक वाले व्यापारी को दूध देती गाय समझते हैं, प्रशासन दूध देती गाय समझता है। व्यापारियों को कोई सुविधा का ज़्यादा लाभ नहीं है। व्यापारी इतना टैक्स दे रहा है, व्यापारी सरकार का पार्टनर है, सरकार को चलाने में व्यापारी इतनी मदद करता है, उसके बावजूद भी व्यापारी जब मेडिकल में एडमिट होता है तो उसके लिए कोई सुविधा अलग से नहीं मिलती है। व्यापारी जो जनरल लोगों के साथ में ही उसको व्यापारी को भी घसीट दिया जाता है। जबकि व्यापारी सरकार के विकास में कितना साथ देता है ये सरकार जानती है, व्यापारी जानती है। यहाँ लॉकडाउन में व्यापारी ने अपना कितना नुकसान किया है वो व्यापारी ही जानता है। व्यापारी ने लंबे लंबे दरों पर कर्जा लेके अपनी दुकानें चलाई हैं, अपना परिवार चलाया है, उसके बावजूद दोष व्यापारियों पे आता है। लॉकडाउन में यदि कोई बाज़ार खुल जाता है, कोई व्यापारी अपनी दुकान खोल लेता है बाई चांस ज़रूरत के मुताबिक, या कोई किसी परिस्थिति में खोल लेता है, तो सरकार चालान कर देती है उसका, सरकार उसको छोड़ती नहीं है। तो व्यापारियों का भी एक सम्मान होना चाहिए, व्यापारियों का भी राइट्स है सरकार पे। जब व्यापारी सरकार को चला रही है, व्यापारी सरकार को इतना राजस्व दे रही है, तो व्यापारी भी सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखता है, और सरकार की भी जिम्मेवारी है कि व्यापारी को तन मन धन और से सहयोग करें, और व्यापारी को एक स्पेशल अलग से सहयोग करें। क्योंकि व्यापारी के दिए हुए राजस्व से
नगर निगम चलता है, व्यापारियों के दिए हुए राजस्व से सड़कें बनती हैं, देश का विकास होता है। व्यापारी देश के विकास में सरकार के साथ है। यदि व्यापारी और व्यापार नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार कैसे अपना व्यापार चलाएगी। सरकार ये अनुदान इतनी घोषणाएं करती है, वो कैसे पूरा करेगी अगर व्यापारी अपना टैक्स नहीं देगा। व्यापारी टैक्स कलेक्टर है, व्यापारी टैक्स वसूल के जमा नहीं करेगा तो कैसे सरकार चलेंगे। तो ये हमारा एक निवेदन है कि व्यापारियों को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए और व्यापारी को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को मैं देख रहा हूँ हाल इतना बुरा है कि व्यापारी की पिछले 4 महीनों में ज़िंदगी बड़ी नरक हो गई है। यहाँ प्रशासन का दबाव होता है, वहाँ पर व्यापारी के स्वयं के खर्चे होते हैं, व्यापारी को अपने बच्चे पालने हैं, व्यापारी को बच्चों की फ़ीस देना होती है। यहाँ क्या है, नौकरी पेशा लोगों को तो सरकार का सहयोग मिल ही रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या सहयोग है। व्यापारी तो इस बहुत विषम स्थिति में इस टाइम खड़ा हुआ है और अगर इसी तरह से चला और इसी तरह व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहा या व्यापार का खनन होता रहा तो आगे चल के बहुत से व्यापारी इस दुनिया को सुसाइड करेंगे, इस दुनिया छोड़ने में हार जाएंगे अपने जीवन से और सुसाइड करेंगे और तरह तरह की उन पर विपत्तियाँ आएंगी। बैंक के कर्जे लदे हैं व्यापारियों पे, सरकार का कोई ध्यान नहीं है व्यापारियों पे। अर्थात मेरे व्यापारियों से भी निवेदन है कि कोरोना काल में अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, धंधा बाद में है। और सरकार से भी निवेदन है कि व्यापारियों को के हित में कुछ काम करें, व्यापारी को ऐसा रिलीफ दे जो लगे। अभी सरकार ने जो व्यापारी को पैकेज दिए, जो रिलीफ दिया है, वो व्यापारी को पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है। बैंक वाला व्यापारी को कर्जा नहीं देना चाहता है क्योंकि व्यापारी 4 महीने से बिजनेस नहीं कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट टर्नओवर कम हो गया है। बैंक वाले भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, बैंक वाला कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। व्यापारी का पैसा व्यापारी ने एफडी बनवाई है, व्यापारी और अदर्स डिपॉजिट करे हुए हैं, तो उनको व्यापारी का पैसा ही व्यापारी को लेने में तकलीफ़ हो रही है। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को आप कितना साकार होते हुए देख रहे हैं? इसमें हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो इकोनॉमी और जो इस कोरोना काल के संकट में भारत को जो दिशा दिखाई है, जो मेहनत करके जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, काबिल तारीफ़ है। और हमको ऐसा महसूस होता है कि आगे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे कदम रहेंगे और आज उन्हीं की विचारधारा से हम लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं और पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भारत में कोरोना का इफ़ेक्ट उतना नहीं हो पाया था जितना लोग विचार कर रहे थे या जितना सोच रहे थे। और अभी भी ये मृत्यु दर वो कम करे हुए हैं और आगे भी इसको कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं। उम्मीद है 15 अगस्त के आगे टीका आ जाएगा और हमारे पूरे भारत में 4 से 6 महीने में पूरा टीकाकरण हो जाएगा। फिर हमें इस बीमारी से 10 से 15% डरने की ज़रूरत है और ये हम लोगों के एक जनरल रूटीन में आ जाएगी। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? भाई साहब, आज हम भी राजनीति में हैं और होते तो हमको भी विकास दुबे जैसे की ज़रूरत पड़ती है। और राजनीति और क्रिमिनल और गैंगस्टर का बहुत पुराना नाता है। जैसे मुख्तार अंसारी होते थे और भी इस तरह के कई राजू भटनागर है, सभी जितने भी गैंगस्टर हैं, आप बिल्कुल उनकी किताब खोल लीजिए। राजनीतिक संरक्षण, नेता नगरी का संरक्षण, उन्हें मेरे हिसाब से मैं जो महसूस कर रहा हूँ होता आया है, होगा। क्योंकि कोई नेता बिना गैंगस्टर, बिना गुंडे बदमाशों का संरक्षण पाए हुए आगे बढ़ने में उसको बहुत मुसीबत होगी। तो आगे हमारा इसमें यही कहना है कि इस क्वेश्चन को अच्छा चल रहा है, गुड फीलिंग है, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ना करें। कि मैं भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आदमी 2 रोटी खाता है बुंदेलखंड का, हर चीज़ समझता है। 1 और 1 2 होते हैं, 2 2 4 होते हैं। तो जो गवर्नमेंट, जो प्रशासन हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो हाई लेवल प्रोफाइल ये है, ये हम लोग सब जानते, पूरी जनता समझ रही है। बस ये है कि गुड फीलिंग करना चाहिए। इस पर हम कुछ कमिटमेंट करेंगे, कोई उससे नतीजा नहीं निकलने वाला। क्योंकि आगे इस तरह का कनेक्शन होते आए हैं नेता नगरी में और गैंगस्टरों में, तो वो आगे भी होते रहेंगे, बंद होने वाले नहीं हैं। तभी आज क्राइम बढ़ रहा है या क्राइम को एक दशा मिल रही है। कोई भी आदमी मेहनत से इतना ऊपर नहीं पहुंच पाता है जितना विकास दुबे सरी से क्रिमिनल पहुंच जाते हैं, गैंगस्टर पहुंच जाते हैं। इसमें
इस आदमी ने व्यापारियों को कितना दोहन किया है, ये नेता नगरी भी जानती है और व्यापारी भी जानती है। पर व्यापारी क्या है, 2 रोटी सुकून से सुबह शाम कमा के चुप बैठ जाता है, क्योंकि अगर वो हल्ला मचाएगा तो प्रशासन का भी डंडा होता है, क्योंकि प्रशासन का कहीं ना कहीं साथ है इसके साथ में, तभी आज तक इतना लंबा इसका जीवन काल खिंच गया है। नहीं तो आमतौर पर कोई गैंगस्टर 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं खिंचता है और हाईलाइट हो जाता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप झांसी एवं नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नगरवासियों को, झांसी वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, इस कोरोना के विकट संकट में अपने परिवार का अपना सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। हम लोग भी पूरी जोर से व्यापारी वर्ग मास्क लगाने पे और सोशल डिस्टेंस का पालन करने में जोर दे रहे हैं। 100 में 1-2% ऐसे भी कुछ व्यापारी हैं जो अभी इसका पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, और जो व्यापारी जो दुकानदार के यहाँ जो कस्टमर बिना मास्क के आता है, कुछ कस्टमरों से भी निवेदन है कि अनावश्यक व्यापारी का समय ख़राब न करें। कोरोना काल चल रहा है, आपको जब इवन सामान लेना हो तभी दुकान के अंदर प्रवेश करें। तो व्यापारी तो कस्टमर को भगवान समझता है, उसको तो वो आपको खुशी खुशी अंदर घुसेड़ता है, आपको सामान दिखाता है, लेकिन आपको सामान लेना हो तभी उसको परेशान करें, क्योंकि कोरोना के कष्ट में कोई एक ऐसा कस्टमर आ गया तो व्यापारी 2 पैसे कमाने में बैठा है, महीने भर की अपनी व्यापार से जो आमदनी है वो ख़राब कर देगा और पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, मोहल्ला परेशान हो जाता है। और जिस व्यापारी के मोहल्ले में कोई व्यापारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है, तो मोहल्ले वाले से और पड़ोसी से निवेदन है उसका सहयोग करें, मजाक न उड़ाएं, ऐसे में उससे दुश्मनी ना निकालें, प्यार मोहब्बत से उसका हौसला उड़ाएं, जिससे वो कोरोना का से लड़ के अपने मोहल्ले में आए तो उसका स्वागत करें फूलों से, जिससे उसको लगे कि वास्तव में हमारे पड़ोसी हमारे मोहल्ले वाले हैं और वो लड़ाई जो जीत के आया है उसे अपने आप में बहुत खुशी हो, जल्दी ही वो स्वस्थ और अच्छा रहे। जब किसी को जो इसके वो ज़रूरत पड़ती है, क्या नाम है उसका, व्यापारी जो कोरोना वाला जो जीत के आता है मरीज़, तो उसके कुछ उसकी ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खुशी खुशी प्लाज्मा दे। क्या होता है जब कोरोना वाले मरीज़ को हम इतना परेशान कर देते हैं, इतना उसको टेंशनाइज करते थे, इतना उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो आगे घर से नहीं निकलता है। अगर उससे हमको प्लाज्मा चाहिए तो उसका स्वागत करें, उसे प्रेरित करें, प्लाज्मा दें, जिससे और आने वाले मरीज़ या जो बुजुर्ग मरीज़ हैं या जो बच्चे मरीज़ हैं जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, जो अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, वो उन्हें खुशी खुशी देने में राज़ी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। हम आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आपको आपने हमें 2 शब्द कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि आप सुन रहे थे संजय अग्रवाल जी को, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन शाहरुख के साथ मैं अजय कुमार, बुंदेलखंड बुलेटिन, झांसी।